जंगल के किनारे एक छोटे से पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। एक सुबह चिड़िया ने अपने बच्चों को प्यार से सहलाया और घर से निकलने लगी। तभी दोनों बच्चे घबरा कर बोले, मॉम, आप कहाँ जा रही हो? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। उसने 2 अंडे दिए हैं और उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं उसको इनाज देने और उसका हालचाल पूछने जा रही हूँ। इतना कहकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ गई। थोड़ी दूर उड़ते उड़ते वो एक पेड़ के पास से गुजर रही थी। उसी पेड़ पर मीनू मौसी रहती थी। मीनू मौसी ने दूर से देखा कि चिड़िया अपनी चोंच में बहुत सारा अनाज लेकर जा रही है। मीनू मौसी ने आवाज लगाई, अरे चिड़िया बहन, जरा इधर आओ। कहाँ जा रही हो इतना सारा अनाज लेकर? चिड़िया उड़कर मीनू मौसी के पास आ बैठी। मीनू मौसी ने हैरानी से पूछा, अरे चिड़िया बहन, इतना सारा अनाज लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारा घर तो बहुत पीछे रह गया है और तुम तो अपने घर से काफी दूर आगे निकल आई हो। आखिर इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तब चिड़िया ने धीरे धीरे सारी बात बताई कि उसका दोस्त अपने अंडों की जिम्मेदारी उसे देकर कहीं बाहर गया है, इसलिए वो उसे इनाज देने और उसका हालचाल पूछने जा रही है। ये सुनकर मीनू मौसी कुछ देर सोचने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, अरे चिड़िया बहन, ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सबकी भी है। इतना कहकर मीनू मौसी अपने घर के अंदर गई और थोड़ी ही देर में फलों से भरी एक टोकरी लेकर बाहर आई। फिर बोली, चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं। नेक काम में साथ देना चाहिए। और फिर दोनों, चिड़िया और मीनू मौसी, अपने अपने उपहार लेकर उस दोस्त के घर की तरफ उड़ने लगी। अरे चंपा, ओ चंपा, जल्दी से चाय लेकर आओ। कौवा थोड़ी देर इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी गिलहरी चंपा कहीं दिखाई नहीं दी। कौवा ने फिर आवाज लगाई, चंपा, कहाँ हो तुम? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। अब कौवा थोड़ा परेशान हो गया। वो तुरंत घोंसले से उड़कर अपने पड़ोसी तोते के घर की तरफ चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि तोता अपने घर के बाहर बैठा आराम से धूप सेक रहा था। कौवा ने जल्दी से पूछा, तोता भाई, क्या तुमने मेरी चंपा को कहीं देखा है? मैं उसे कब से आवाज दे रहा हूँ, लेकिन वो घर पर नहीं है। नहीं कौवा भाई, मैंने तो उसे नहीं देखा। मैं तो अभी बाहर अनाज लेने जा रहा हूँ। अगर मुझे रास्ते में चंपा दिख गई तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। ठीक है तोता भाई, अगर तुम्हें कहीं भी दिखे तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर कौवा वहां से उड़ गया और अपनी चंपा को ढूंढने लगा। चिड़िया और मीनू मौसी आखिरकार अपने दोस्त के घर पहुंच चुकी थीं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरे पास आई। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली थी। देखो, बहुत जल्द मैं 2 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। हाँ बहन, अब तुम्हारी जिम्मेदारी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। अब तुम्हें अपने अंडों का और आगे चलकर अपने बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। जब तक तुम्हारे बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते, तब तक उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। ठीक है मौसी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। इसके बाद तीनों थोड़ी देर तक बैठकर आपस में बातें करती रहीं। लेकिन उधर दूसरी तरफ कौवा अभी भी अपनी चंपा को ढूंढने में लगा हुआ था। ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई और कौवा बहुत थक गया। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद से कहा, चलो मैं कबूतर के पास जाकर पूछता हूँ, शायद उसने चंपा को कहीं देखा हो। ये सोचकर कौवा उड़कर कबूतर के घर की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने कबूतर से पूछा, कबूतर भाई, क्या तुमने मेरी चंपा को कहीं देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी पत्नी ने उसे देखा था। कहाँ देखा था? मेरी पत्नी ने बताया कि चंपा अपना सामान बांधकर इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। ये सुनकर कौवा बिल्कुल चौंक गया। फिर कबूतर ने धीरे से पूछा, नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इतना कहकर कौवा चुप हो गया और बिना कुछ बोले वहां से उड़कर चला गया। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। तभी कबूतर भी उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। कबूतर ने धीरे से कहा, कौवा भाई,
सच बताऊं तो चंपा तुम्हारी बदहाली की वजह से जंगल छोड़कर गई है। वह कहती थी कि तुम्हारे पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। अगर बात इतनी सी है तो मैं आज ही उसे उसके मायके से वापस लेकर आऊंगा और उसके लिए एक मजबूत पक्का घर बनाना शुरू कर दूंगा। तो जल्दी करो कौवा भाई, क्योंकि सुना है हमारे जंगल की तरफ कुछ ही दिनों में बड़ा तूफान आने वाला है।